जो कृषि में उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो हैं, उनका उपयोग कृषि में कैसे करके हम एक रसायन मुक्त खेती की तरफ बढ़ें। हमारे पास एक 50 रुपये का 100 ml का बाटल है, जिसको हम कहते हैं बायो NPK, जो 30% आपका खाद की कमी कर देता है पहली साल में। 50 रुपये का बाटल 100 ml का आपको 1 एकड़ बीज के लिए सफिशिएंट है। ये से हम छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, ये सबसे पहले जा करके खेत में जड़ों के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, वहाँ ग्रो करते हैं। मार्केट में भी कार्बनिक पदार्थों की मांग बढ़ी है, जिसका दाम ज़्यादा मिल रहे हैं। रबी के मौसम को लेकर किसानों ने खेतों में तैयारी शुरू कर दी है। कुछ जगह पर उन्होंने बुआई का काम किया है, तो कुछ जगह अभी बुआई होनी बाकी है। लेकिन अब अपनी खेती के लिए किसानों की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है खाद की, जिसके लिए किसान खाद की दुकानों पर कतार भी लगा रहे हैं। कई जगह बहुत लंबी कतारें देखने को मिलती है। किसान जो है वो घंटों इंतजार करता है अपनी बारी आने के लिए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा विकल्प देंगे, एक ऐसा विकल्प उपाय बताएंगे, जिसे अगर किसान अपना लेते हैं तो उन्हें इस तरह से खाद के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनकी खेती पूरी तरह से रसायन मुक्त होगी। तो आज हम पहुंचे हैं मऊ जिले में स्थित ICAR के एक ऐसे संस्थान में जो सूक्ष्म जीवों पर काम करता है। सूक्ष्म जीवों की मदद से ऐसी खाद तैयार करता है जिसे किसान अपने यहाँ डालकर अपनी खेती को रसायन मुक्त बना सकते हैं। उन्हें ये कतार से छुटकारा मिल जाएगा। संस्थान का नाम है NBAIM और संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, वो इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में। धन्यवाद। आपका राष्ट्रीय कृषि सूक्ष्म जीव ब्यूरो में आपका स्वागत है। क्योंकि यह संस्थान ही इसलिए बना था कि हम जो कृषि में उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो हैं, उनका उपयोग कृषि में कैसे करके हम एक रसायन मुक्त खेती की तरफ बढ़ें। और रसायन मुक्त खेती, खास करके जो जैविक खेती की बात चल रही है, जिसमें भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का अनुदान रखा हुआ है, उसमें हम कार्य कर रहे हैं। और उसमें कार्य ये है कि हम तमाम तरह के जो सूक्ष्म जीव हैं, जो कृषि उपयोगी हैं, उनको हम पहचान करके, उनको कैरेक्टराइज करके और कैसे कृषि में उपयोगी हैं उनको पहचान करके हम उनके प्रोडक्ट, उनके जो है उस रूप में ले जा रहे हैं जिससे वो कृषि में प्रयोग हो सके। और आपके सामने हम दिखाएंगे, क्योंकि खरीफ में हम लोगों ने जो प्रयोग किया है धान पे तमाम तरह के, वो आप सामने आपके हैं। ये अलग अलग कतारें लगी हुई हैं, एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अनुसार एक सूक्ष्म जीव इसमें लगे हुए हैं और कैसे उनका परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। इसके प्रयोग से पहली बार किसान जो है लगभग 30% अपने रासायनिक उर्वरकों का मात्रा कम कर सकता है। पहली बार एक बार नहीं करना है, उसको सारा छोड़ना नहीं है, उसको धीरे धीरे करके आपको इस जैविक खेती पे जाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो 30% अपने रासायनिक उर्वरकों को कम करे, बाकी का जो है हमारे इस बायो फर्टिलाइजर कुसा का प्रयोग करे। और इसके करते 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 जब 3-4 सालों में फिर वह जो है आपके पूरे जो है जैविक उत्पादों पे निर्भर कर जाएगा। इसका परिणाम हमको मिल चुका है और हम अपने फील्ड पे भी उसको कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 2 वर्षों में 30% तक तो हमने करके दिखाया, अब 50% कम करके हम चल रहे हैं। और 50% रासायनिक खाद है, 50% हमारा जैविक खाद है। और आपका परिणाम आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो किसानों को मैं सलाह दूंगा कि हाँ, अपने खादों का लागत कम करने के लिए वह इस प्रक्रिया पे चलें, हमारे द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलें। हम इस NBAIM के पास तमाम तरह के सूक्ष्म जीव हैं, उनको हम बायोपेस्टिसाइड्स या बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। हमारे पास एक 50 रुपये का 100 ml का बाटल है, जिसको हम कहते हैं बायो NPK, जो 30% आपका खाद की कमी कर देता है पहली साल में। 50 रुपये का बाटल 100 ml का आपको 1 एकड़ बीज के लिए सफिशिएंट पूरा हो जाता है। उसको बीज के ऊपर लगाना है और सीधा ले जा करके रबी की बुआई शुरू हो गई है। इसमें राइजोबियम का कल्चर हमारे यहाँ से ले सकते हैं, वो उपलब्ध है हमारे यहाँ। आपका जो है बायो NPK ले सकते हैं। एक दूसरा बायो प्रोडक्ट है, वो उसका नाम है बायोग्रो, वो ले सकते हैं। सर, ये बताएं, ये बायो फर्टिलाइजर असल में है क्या, काम कैसे करते हैं, ये भी एक बार आप बताएंगे। जैसे आपका पैसा बैंक में है, मैनेजर कहता है कि पैसा आपका है, लेकिन उसको निकालने की कुछ प्रक्रियाएं हैं। आपके पास विड्रॉल फार्म हो, आपके पास चेकबुक हो, आपके पास ATM कार्ड हो। अगर ये चीज़ नहीं है तो आपका पैसा आपको ही नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से खेत में न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व मौजूद हैं, लेकिन उसको आपस में खेत से निकाल करके पौधों को, जड़ों को देने के लिए जो जरूरत पड़ती है वो होते हैं हमारे सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीवों की संख्या इतनी घट गई है जो हमारे लाभदायक हैं, उनको बढ़ाइए,
और ये कार्य प्रक्रिया पूरा कर दीजिए, साइकिल पूरी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट आपका उपलब्ध हो जाएगा और फसल आपकी पूरी पूरी अच्छी तरह से हो जाएगी। क्योंकि इतना भ्रांतियां हैं देश के अंदर कि बायो फर्टिलाइजर बिल्कुल फर्टिलाइजर है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं। ये सबसे पहले जा करके खेत में जड़ों के साथ सिस्टम बनाते हैं, वहाँ ग्रो करते हैं और फिर जो वहाँ पे संरक्षित आपकी खाद पड़ी हुई है, फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है, उसको अवेलेबल फार्म में जिससे पौधे ले सके रूप में परिवर्तित करता है। तो यह प्रक्रिया होने में लगता है 1 महीने का प्रक्रिया लगती है। इसीलिए इसको हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि आप सीड के बीज के साथ उसको ले जाएं। जैसे जैसे बीज बढ़ेगा वैसे वैसे बायो फर्टिलाइजर के हमारे सूक्ष्म जीव के साथ बढ़ेंगे और अपना काम करना शुरू करेंगे। सर ये बताइए कि जो आजकल जैविक खेती की बात हो रही है, किसान खुद केंचुआ खाद तैयार कर रहे हैं, उससे अपने खेत में खेती कर रहे हैं, तो ये जो बायो फर्टिलाइजर है एक तरह ये भी रसायन मुक्त खेती है, आपस में जुड़े हुए हैं। ये केंचुआ खाद भी एक वही तरीका है। हाँ, हमारे यहाँ जो बायो फर्टिलाइजर है ये चयनित किए हुए सूक्ष्म जीव हैं, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें समान तरह के सूक्ष्म जीव हैं। और वो क्या करता है कि सिर्फ वह कार्बनिक पदार्थ को जब केंचुआ खाता है और एक्सक्रीटा करके निकालता है तो उससे क्या होता है कि जो बड़े बड़े आपके कचरे पड़े हुए हैं वह छोटे छोटे रूप में टूट जाते हैं, जो कि पौधों को लेने के लिए आवश्यक हो जाता है। वो खाद जो है उसके पास जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व है वो इस फार्म में आ जाते हैं कि पौधे उसको ले सके। तो वह भी एक ऑर्गेनिक या खेती का तरीका हो सकता है। लेकिन जहाँ हम जैविक की बात करते हैं जिसमें सूक्ष्म जीव जो हम पहचान करके उनके गुणों को पहचानते हैं कि क्या करेगा और तब करके उसको मिलाते हैं, तो वह जाकर के वो अपनी प्रक्रिया पूरा करता है। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि यानी जो हमारी जमीन की मिट्टी की जरूरत है, उसमें जिस चीज की कमी है उसके हिसाब से हमें इसका चयन करना होगा कि हमें कहाँ पर कौन से बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सही। इसीलिए सरकार ने कहा था कि पहले आप सॉइल का मिट्टी का हेल्थ कार्ड बनवा लीजिए। आप ये पता तो कर लीजिए कि हमारे मिट्टी में किस पोषक तत्व की वाकई में कमी है, ताकि हम वही चीज दे करके उसकी पूर्ति कर सकें। मिट्टी हमारी ऐसी है, इसकी ये कैपेसिटी है, ऐसी क्षमता इसकी है कि जो भी इसके अंदर डालते हैं ये अपने आप को वो करती है, मतलब उसमें एक तरह से डायनेमिक नेचर है इसका, ये परिवर्तनशील है। तो जो भी आप माइक्रोब डालेंगे, जो भी सूक्ष्म जीव उसके अंदर डालेंगे, वो कुछ दिन के बाद वो फिर दूसरे वाले माइक्रोब उसको उभर कर जाते हैं। इसलिए आपको ये बार बार डालना है, उनकी संख्या को उस तक पहुँचाना ही पहुँचाना है। कितनी तरह के सूक्ष्म जीव इस संस्थान में हैं? हाँ, अब से मोटे तरफ कहेंगे तो हमारे पास बैक्टीरिया और एक कवक फंजाई हैं, 2 तरह के हैं। इसमें फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले और उनको मिलाने वाले हैं। आपको पोटास के लिए हमारे पास है, हमारे पास जिंक के लिए है, हमारे पास आयरन के लिए है और छोटे छोटे खास करके अभी हम लोगों ने जो किया हुआ है कि जो आपके एक दबाव है, स्ट्रेस है, जैसे पानी की कमी, उसके लिए भी हमारे पास है। अगर उनका प्रयोग करते हैं तो जहाँ 3 पानी चाहिए था वहाँ हम 2 पानी में ही काम चला लेते हैं। अभी हमारा एक प्रयोग चला हुआ है जिसमें हमने गेहूं में 3 पानी की जगह 2 पानी डाल करके और उस माइक्रोब सूक्ष्म जीव को डाल करके उतना ही उत्पादन लिया है। तो ये क्या किसान के लिए उपलब्ध हो चुके हैं बाजार में अभी? नहीं, अभी कमर्शियल। चूंकि होता क्या है कि हम रिसर्च करते हैं, इसके बाद हम कंपनी को सेल करते हैं। कंपनी जो है लार्ज स्केल में, बड़े स्केल पे बनाती है प्रोडक्ट। तो अभी उसमें हमारा एक एग्रो यूनिट है दिल्ली में, उससे हमारा चल रहा है। तो एक प्रोडक्ट ले गया उसने बायो एनपीके, दूसरे प्रोडक्ट में बात चल रही है। जैसे प्रोडक्ट वो ले जाएगा और मार्केट में आ जाएगा तो फिर किसानों को मिल जाएगा। संख्या कुल कितनी होगी लगभग इनकी जो अभी उपलब्ध है अपने पास? टोटल अगर कहेंगे तो हमारे पास लगभग 10,000 के आसपास हैं, जिसमें से हम कम से कम 30 प्रोडक्ट तो टेस्ट में आ चुके हैं और 5 तो हम उस रेडी में है जिसको हम दे रहे हैं। बाकी हम नियर फ्यूचर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं इसके ऊपर जो है, और आने वाले दिनों में काफ़ी हम संख्या हमको लग रहा है 25-30 हम दे जाएंगे भारत सरकार को, ताकि ये उपलब्ध हो किसानों के लिए। ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि भाई आखिर किसान क्यों करे। बड़ा अजीब क्वेश्चन है, मतलब वाजिब क्वेश्चन है ये, और मैं इसका बताता हूँ आपको। सबसे बड़ी चीज़ है कि हर आदमी स्वास्थ्य के लिए जागरूक है, उसको स्वस्थ चाहिए। स्वस्थ होने के लिए स्वस्थ भोजन का जरूरत है, और स्वस्थ भोजन होने के लिए स्वस्थ मृदा का या मिट्टी का होना जरूरी है। क्योंकि रासायनिक खादों से मिट्टी हमारी जहरीली हो चुकी है, ये इसमें 2 राय नहीं है। उसको ठीक करने के लिए हमको निश्चित रूप से एक विकल्प मिलता है, वो है जैविक खेती। इसको करेंगे, पहला ये रासायनिक खाद का निर्भरता कम करता है। आपके ही कचरे जो एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं उन्हीं से खाद बन भी आ रही है, उन्हीं को हम बायो फर्टिलाइजर उसमें डाल करके निरिच कर दे रहे हैं, और उससे करने के बाद जो है आपकी लागत कम हो जाएगी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका उत्पाद उत्तम क्वालिटी का मिलेगा, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। और साथ में अभी तो मार्केट में भी कार्बनिक
पदार्थों की मांग बढ़ी है, जिसका दाम ज़्यादा मिल रहे हैं, बशर्ते कि उसको आप वेल रिकॉग्नाइज कर लें कि हाँ आपका प्रोडक्ट कार्बनिक है, तो आपका दाम भी ज़्यादा मिलेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए किसान भाइयों से। जो लोग आपको इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपने जाना कि किस तरह से जैविक खेती का ये जो अंग है, महत्वपूर्ण अंग, इसको अपनाकर आप अपनी खेती की लागत कम कर सकते हैं, मुनाफा बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ ये मुनाफा जो है आर्थिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे। जिनको क्रॉप बेचेंगे, फसल बेचेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, फसल अच्छी होगी तो कितने लाभ हैं। और सबसे बड़ी बात, कतार नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लंबी, लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।